जब महाभारत में हुआ लंकापति दशानन रावण का पुनर्जन्म। इस जन्म में भी रावण उतना ही शक्तिशाली था, इस जन्म में भी उसमें उतना ही अहंकार था और कई मायनों में तो ये पिछले जन्म से भी ज्यादा खतरनाक था। उसके पिछले जन्म का तेज अब भी रावण में कायम था। वो अब भी लाखों की सेना को अकेला खत्म करने का साहस रखता था। उसको इस जन्म में भी अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान था और इस जन्म में उसने फिर से देवताओं को सताना शुरू कर दिया। रावण अपने इस जन्म में पिछले जन्म से ज्यादा पापी था। अपने बल के मद में चूर रावण ने इस जन्म में भी राजाओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तभी उसके मन में द्वारका को जीतने की कुबुद्धि आई। इसी बीच उसकी टक्कर भगवान श्री कृष्ण से हुई और फिर वो हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर कौन था ये योद्धा? आखिर क्यों लेना पड़ा रावण को पुनर्जन्म? और क्या हुआ तब जब श्री कृष्ण से हुआ इसका सामना? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों सद्गति पाने वाला रावण केवल उसी युग तक सीमित नहीं रहा। महाभारत में वर्णन है कि द्वापर युग में रावण का पुनः जन्म हुआ और इस जन्म में वो पहले से ज्यादा दुष्ट था। इस जन्म में रावण का नाम दंतवक्र था, जो श्रुतदेवा और करुषाधिपति वृद्ध शर्मा का पुत्र था। उसकी शिशुपाल और शालू से बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। शिशुपाल चेदी देश का राजा था तथा श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का अंत कर दिया था। वहीं दूसरी ओर शाल्व वही राजा था जिसको हराकर पितामह भीष्म ने काशी की तीनों राजकुमारियों को जीता था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल, शाल्व और दंतवक्र के साथ साथ अनेकों अपने मित्र राजाओं के साथ उपस्थित हुआ था। लेकिन वहां श्री कृष्ण का अधिक आदर होता देख वो भड़क उठा। वो श्री कृष्ण का सम्मान नहीं करता था और यही कारण था कि भरी सभा में उसने श्री कृष्ण को 100 अपशब्द कहे। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने उसी भरी सभा में शिशुपाल का अंत कर दिया और वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे। शिशुपाल के मरने के बाद उसके सभी मित्रगण वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन दंतवक्र वहां से नहीं गया। शिशुपाल की मृत्यु ने उसके सभी मित्र राजाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति डर का माहौल पैदा कर दिया था। किंतु दंतवक्र श्री कृष्ण से नहीं डरता था। वो शिशुपाल को अपना परम मित्र मानता था और श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु। शिशुपाल की मृत्यु ने उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति जहर घोल दिया। श्री कृष्ण के प्रति उसकी शत्रुता और अधिक बढ़ गई तथा वो दिन रात श्री कृष्ण से बदला लेने की सोच में डूबा रहता था। लेकिन दंतवक्र ये भी जानता था कि वो अपनी साधारण शक्ति से श्री कृष्ण को हरा नहीं सकता, क्योंकि वो श्री कृष्ण को एक मायावी समझता था। उसने शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की शक्तियों को देखा था, इसलिए वो श्री कृष्ण से अधिक शक्ति अर्जित करने में जुट गया और उसने देवताओं को प्रसन्न कर अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वहीं दूसरी ओर शाल्व भी श्री कृष्ण से बदले के लिए बेचैन था और उसने भी महादेव को प्रसन्न कर एक मायावी विमान को प्राप्त किया। वो विमान आसमान में उड़ता था और उसी पर बैठकर शाल्व अपने शत्रुओं से युद्ध किया करता था।
फिर देरी किस बात की थी। दोनों योद्धा पूरी तरह से तैयार थे और फिर उन्होंने उसी मायावी विमान पर बैठकर श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पर हमला कर दिया। हालांकि दंतवक्र इससे पहले भी श्री कृष्ण पर आक्रमण कर चुका था। जब श्री कृष्ण मथुरा में थे, उस समय दंतवक्र मगध की सेना के साथ मिलकर जरासंध की सहायता कर चुका था। लेकिन इस बार दंतवक्र अकेला नहीं था। इस बार युद्ध में उसका छोटा भाई विदुरथ भी साथ दे रहा था। इस प्रकार दंतवक्र, विदुरथ और शाल्व द्वारका नगरी पर टूट पड़े। उन्होंने द्वारका नगरी को क्षति पहुंचानी शुरू कर दी और तभी वहां द्वारका की सेना उपस्थित हुई। लेकिन वे उसकी संगठित शक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। तभी युद्ध में सात्यकी और प्रद्युम्न का आगमन हुआ। क्योंकि शाल्व मायावी विमान पर सवार था, इसलिए वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन प्रद्युम्न ने हार नहीं मानी और उन्होंने शाल्व को उसके विमान सहित नष्ट करने के लिए एक घातक बाण का अनुसंधान किया। तभी श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को रोका और अपने चक्र के माध्यम से शाल्व को उसके विमान सहित नष्ट कर दिया। जब इस बात की सूचना दंतवक्र को मिली तो मारे क्रोध के वो श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। वहां श्री कृष्ण और दंतवक्र के बीच बड़ा गहन युद्ध हुआ। लेकिन श्री कृष्ण की कौमोदगी गदा के प्रहार से दंतवक्र के प्राण पखेरु उड़ गए, जिसे देख उसका छोटा भाई विदुरथ घबरा गया। दंतवक्र के शव को देख विदुरथ ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण से लड़ने को मजबूर हुआ और अंत में वो भी उनके हाथों मारा गया। शिशुपाल और दंतवक्र कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म के कुंभकर्ण और रावण थे। श्री हरि के अवतारों के हाथों मरने की इनकी नियति थी। पूर्व काल में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि कुमारों ने जय और विजय नामक श्री हरि के 2 द्वारपालों को पृथ्वी लोक पर 3 बार जन्म लेने का श्राप दिया था और ये भी कहा था कि हर बार उनका उद्धार श्री हरि के हाथों ही होगा। इसी श्राप के तहत वे सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्मे, जहां उनका उद्धार वराह और नरसिंह अवतार के हाथों हुआ। उनका दूसरा जन्म कुंभकर्ण और रावण के रूप में हुआ, जहां वे श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे तथा उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों हुआ। तो क्या आप रावण के इस पुनर्जन्म की कहानी को जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।